हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और मिड कैप में हमारा सेटअप का। हमने अब करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से आपको कल के वीडियो में एक सेटअप दिया था, जहां हमने बात किया था कि अभी करंट मार्केट सिचुएशन में यही सेटअप जो है बेहतरीन तरीके से काम कर रही है, और उसी पे हम आज और एडवांस तरीके से बात करने वाले हैं और ये भी देखने वाले कि आज जो मार्केट चला नहीं आज नहीं। हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे आज एक बेहतरीन सेटअप का। हमने जैसा कि कल के वीडियो में आपको एक सेटअप दिया था और आपको बताया था कि करंट मार्केट सिचुएशन में आप इस सेटअप को ध्यान रखिएगा। तो पहले हम एक बार उस सेटअप को रिकैप कर देते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि करंट मार्केट सिचुएशन जो मार्केट अभी करेंटली चली है वहां पे किस तरह से वो सेटअप ने काम किया है। हम पूरा डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे, किस जगह पे हमें क्या एक्शन लेना चाहिए उसकी भी बात करेंगे, और साथ में हम ये भी देखेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया है कि देखो सेटअप तो बहुत सारा है। मैंने भी आपको इस चैनल में 100+ सेटअप दे रखा है, लेकिन हमने आपको बताया कि हमेशा सारा सेटअप काम नहीं करता। आपको ये देखना होगा कि करंट मार्केट सिचुएशन में कौन सा सेटअप बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। तो वो मैंने आपको बताया था और हम उस पर लगातार डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह से हमें काम करना है मार्केट में। और उसके बाद जब हमारा मार्केट का जो है साइकोलॉजी चेंज होगा, मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा, मार्केट का जो मोमेंटम है वो चेंज होगा, तो उसके हिसाब से फिर हम आपको अपडेट करेंगे कि उस समय कौन सा सेटअप हमारा काम करेगा। तो चलिए एक बार हम फटाफट देख लेते हैं कि हमने जो आपको सेटअप बताया था वो था क्या। तो देखिए कल के वीडियो में ही हमने आपको बताया था कि सेटअप जो हमारा अभी करंट मार्केट सिचुएशन में जो काम कर रहा है, एक तो बुलिश सेटअप था, है ना, और दूसरा नंबर हमारा जो है बियरिश सेटअप था। ओके, तो बुलिश सेटअप में आपको क्या बताया था कि देखो हमको कुछ इस तरह का कैंडल देखने को मिलना चाहिए जो नीचे से लगभग बराबर होना चाहिए। मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं कि मतलब दिखाई देना चाहिए कि ओपन इक्वल टू लो है। हाँ, वो एग्जैक्ट नंबर पे ओपन इक्वल टू लो हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें इस तरह का कैंडल देखने को मिलना चाहिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। और अगर हम यहाँ पे बियरिश सेटअप की बात करें तो हमें इस तरह से कुछ कैंडल देखने को मिलना चाहिए जहां लगभग दिखाई देना चाहिए कि ओपन इक्वल टू हाई बराबर है, ये भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो अगर ऐसा होगा तो हम यहाँ से अप साइड के लिए जा सकते हैं, यहाँ से हम डाउन साइड के लिए जा सकते हैं। आपको बताया था कि बहुत बड़ा कैंडल दिख रहा है तो 50% पे एसएल लेकर के चलते हैं, है ना। 50% पे अगर बड़ा कैंडल बन गया है तो 50%, और अगर हम देख रहे हैं छोटा कैंडल है तो फिर भैया हम सीधा लो पे एसएल लेकर के चलेंगे यहाँ पे, या फिर यहाँ पे हम हाई पे एसएल लेकर के चलते हैं, ये ठीक है। तो ये सिंपली आपको बता दिया था। बाद बाकी मैंने आपको बताया था कि देखो आपको जो है निफ्टी के हिसाब से नॉर्मल मार्केट सिचुएशन में आपको मैंने बताया था कि आप लगभग 75 से 100 पॉइंट तक का एक टारगेट ले सकते हैं निफ्टी में। निफ्टी पॉइंट के हिसाब से बात करें, यहाँ पे हम अमाउंट के हिसाब से बात नहीं कर रहे, पॉइंट के हिसाब से बात किया था हमने कि निफ्टी का पॉइंट के हिसाब से बात करें तो 75 से 100 पॉइंट तक अगर मार्केट मोमेंटम दिखाती है ना, तो वहां से हमारा एक टारगेट कंप्लीट होता है। उसके बाद आप स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए जा सकते हैं। यहाँ भी बताया था कि 75 से 100 पॉइंट तक का अगर टारगेट हमको मिलता है तो वो हमारा एक बेहतरीन टारगेट हो जाएगा, उसके बाद हम ट्रेल कर सकते हैं स्टॉप लॉस। ओके, तो यही हमारा जो है सेटअप था जो अभी करंट मार्केट सिचुएशन में बेहतरीन काम कर रहा है। तो आइए हम सबसे पहला देखते हैं निफ्टी 50। जैसे हम करंट मार्केट को देखें तो करंट मार्केट सिचुएशन में क्या हुआ, 15 मिनट का ये हमारा टाइम फ्रेम है। बहुत लोगों का यहाँ पे ये भी मैं देख रहा था कि क्वेश्चन आ रहा था कि क्या इसको 5 मिनट में भी हम यूज करके देख सकते हैं, क्या ये सेटअप जो है हमारा 5 मिनट में भी काम करेगा। तो आइए हम उसको भी देख लेंगे। तो सबसे पहला देखो ये हमारा मार्केट चला 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब हमें यहाँ पे देखना है कि मार्केट जैसे यहाँ पे ओपन हुआ तो कहाँ पे हमें दिखाई दे रहा। तो आप देखो इस जगह पे हमको एक दिखाई दिया कि हाँ भाई ये जो है ये हमारा ओपन इक्वल टू लो लगभग हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि भैया ये छोटा कैंडल है तो स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, ये लो पे स्टॉप लॉस होगा और यहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे। ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया, ठीक है। एंट्री कहाँ पे हो रहा है तो आपको पता है कॉल बाई करेंगे, ऑब्वियसली सिंपल ही है ना, आप साइड के लिए जा रहे हैं। अब यहाँ देखो मार्केट में अगर हम बात करें तो हमने जो एंट्री बनाना है वो बनाएंगे 23,828 में, यहाँ पे हमारा एंट्री हो जाएगा। अब यहाँ से हम आपको मैंने बताया 75 से 100 पॉइंट तक का एक मूव आप ले सकते हैं। मतलब आपका टारगेट कहाँ होना चाहिए, तो टारगेट होना चाहिए 23,900 आसपास का टारगेट।
900 से 925 तक का टारगेट आप ले सकते हैं, क्योंकि 75 से 100 पॉइंट हो जाता है वहाँ पे। तो हमको कितना टारगेट मिला आप देखो यहाँ पे, अगर हम हाई की बात करें 907 का हाई मिला है, और आपको टारगेट यही बताया 900 से 925 के बीच का टारगेट, मतलब 75 से 100 पॉइंट तक का टारगेट आप ले सकते हैं यहाँ पे। लगभग कम से कम 75 पॉइंट का टारगेट, 70-75 पॉइंट हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे 907 का टारगेट हमको मिला है, बस उसके बाद गिरना शुरू मार्केट यहाँ से। ओके, तो यहाँ पे एक मोमेंटम हमको बेहतरीन देखने को मिला, ठीक है जी। आइए उसके बाद अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर, और हमारा सेटअप कहाँ पे बना हुआ है। तो आप देखो इस कैंडल पे आप देखोगे ना, तो लगभग ओपन इक्वल टू हाई दिखाई देगा इस कैंडल पे। अब देखो यहाँ पे जब ओपन इक्वल टू हाई हमें दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंट्री तो इस जगह पे हमारा बनेगा। एंट्री कहाँ पे करेंगे, तो नीचे के साइड में एंट्री करेंगे, मतलब पुट बाई करके जाने वाले हैं हम यहाँ पे, ठीक है जी। यह हमारा हो गया। अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि भाई हमारा जो एंट्री होगा वो हमारा कहाँ पे होगा, पहले इस चीज़ को हम देख लेते हैं। हाँ जी, तो एंट्री होगा 23,769, यहाँ हमारा एंट्री हो गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम एक मोटा मोटी टारगेट लेके चले, तो 75 से 100 पॉइंट हमने आपको टारगेट बताया कि निफ्टी 50 में। अब देखो निफ्टी को देख के सेंसेक्स में भी काम किया जा सकता है। ऐसे हम सेंसेक्स का चार्ट को नहीं देखते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया है कि वो चार्ट ना थोड़ा मैनिपुलेट कर जाता है। पता चलेगा हमने सेटअप बना रखा और सेटअप पे ही हमको मैनिपुलेट कर दिया उसने। तो बीएससी का चार्ट में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है वो चीज़ का, है ना। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि निफ्टी को देख करके ही काम किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भैया पुट में हमारा एंट्री होगा और वो होगा 23,769। तो एक मोटा मोटी यहाँ से आप 75 पॉइंट और कम कर दो, तो मतलब वही 700 पॉइंट, मतलब 23,700 से लेकर के 23,675 तक का टारगेट हम ले सकते हैं यहाँ पे। ये टारगेट हमारा हो जाएगा। तो हमको कितना मिला पॉइंट यहाँ से, और देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस भी इंपॉर्टेंट है। तो भाई बड़ा कैंडल बना हुआ है, अब बड़ा कैंडल बनेगा तो 50% पे स्टॉप लॉस जाएगा हमारा। तो यहाँ पे 50% आता, 50% पे एसएल रहेगा, और 50% पे कब स्टॉप लॉस देंगे ये भी आपको बता रखा था कि देखो 50% पे जब स्टॉप लॉस देना, तो यहाँ जब एक ग्रीन कैंडल बनेगा तब स्टॉप लॉस देंगे। 50% पे स्टॉप लॉस है, लेकिन ग्रीन कैंडल बनने के बाद। ऐसा ना हो कि हमारा विक्स बन गया और हमने स्टॉप लॉस दे दिया, नहीं, है ना। तो ये चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पे कि भाई हमारा जो है, यहाँ से अगर हम देखें तो कितना तक का पॉइंट हमको मिला है यहाँ पे। तो हम देखें पॉइंट अगर 682 इतना तक का टारगेट हमको मिला है, 23,682। तो लगभग हम देखेंगे तो टारगेट के हमको मिल गया है, क्योंकि 23,700 से नीचे हमारा टारगेट था। और यहाँ पे आप देखो कि आज हमारा सेंसेक्स का भी एक्सपायरी भी था, यहाँ पे जो है हीरो जीरो भी देखने को मिला, क्योंकि आप जानते हैं इस टाइम में हीरो जीरो लगती है मार्केट में। तो एक हीरो जीरो भी बेहतरीन देखने को मिला। एक्सपायरी होगा तो वहाँ पे और बेहतरीन मोमेंटम देखने को मिल जाता है। ओके, तो ये हमारा निफ्टी 50 में हो गया। हम निफ्टी 50 को देख के आप सेंसेक्स में तो काम कर ही सकते हैं। दूसरा नंबर है बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप। क्या फिन निफ्टी, मिड कैप, बैंक निफ्टी में भी ये काम कर रहा था? तो आइए हम एक बार देख लेते हैं भाई, देख करके ही पता चलेगा कि काम कर रहा था या नहीं कर रहा था। देखो, क्योंकि देखो आपको सिर्फ और सिर्फ ये नहीं देखना कि भैया कहाँ पे बेहतरीन मोमेंटम मिल रहा है, कहीं कहीं स्टॉप लॉस भी जाता है दोस्त, ठीक है, ऐसा है। तो देखो ये हमारा करंट मार्केट सिचुएशन चला। यहाँ पे आप देख रहे एक ओपन इक्वल टू लो के जैसा दिखाई दिया यहाँ पे हमको। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने एंट्री बनाना, यहाँ पे एसएल लेंगे, है ना। और एंट्री हमारे यहाँ पे एक्चुअली में एंट्री इस जगह पे कॉल बाई करेंगे। अब आप देख रहे हैं हम यहाँ पे कॉल बाई किए, नीचे में स्टॉप लॉस है। भैया मार्केट ऊपर भी गया, ऐसा बात नहीं है कि ऊपर नहीं गया, लेकिन मार्केट एकदम से ट्रैप कर गया और मार्केट ने यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लिया हमारा। इस कैंडल पे मार्केट ने एसएल ले लिया। अब देखो स्टॉप लॉस भी होगा, ऐसा नहीं, कोई भी सेटअप ऐसा नहीं है जहां स्टॉप लॉस नहीं होता है। लेकिन अगर हमने सही समय पर स्टॉप लॉस नहीं दिया तो ये हाल हो जाएगा, ये हाल हो जाता है। जनरली आप देखोगे ये हाल हो जाती है भैया। इसीलिए मैंने हमेशा बोलता हूँ स्टॉप लॉस इज पार्ट ऑफ मार्केट। अगर आप स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मार्केट में एंट्री बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। मतलब आपको कोई राइट्स ही नहीं है मार्केट में। अगर हम रूल्स के हिसाब से जाए तो आपको कोई राइट्स ही नहीं है मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट करने का, कोई राइट्स नहीं है। अगर आपने स्टॉप लॉस को नहीं समझा, स्टॉप लॉस को सही समय पर नहीं दिया तो ये हाल होता है। अपोजिट साइड में हम इंतजार करते रहते हैं और मार्केट एकदम से निकल जाती है
क्योंकि वो तो रिटेलर को ही ट्रैप करता है सबसे ज़्यादा, है ना। तो आप देखो यहाँ पे एक बार हमारा स्टॉप लॉस भी हो गया, कोई नहीं, स्टॉप लॉस होगा तो हम स्टॉप लॉस देंगे वहाँ पे, है ना। उसके बाद आप देखो एक यहाँ पे कैंडल बना, एकदम से ओपन इक्वल टू हाई जैसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बड़ा कैंडल है तो 50% पे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। यहाँ स्टॉप लॉस रख के एंट्री यहाँ पे बनाए, और यहाँ से जब एंट्री बना तो आप देख सकते हैं यहाँ से बेहतरीन वाला मोमेंटम पकड़ में आया है, बड़ा मोमेंटम कैचअप हुआ है यहाँ पे, है ना। ये चीज़ को आप देख रहे हैं। अगर हम देखें तो एंट्री जो हमारा बना 55,000 में। अब आप बोलोगे सर निफ्टी 50 में तो आपने बोला 75 से 100 पॉइंट का, क्या बैंक निफ्टी में भी 75 से 100 पॉइंट का ही ले, क्योंकि ये तो इंडेक्स डबल है, निफ्टी 50 का डबल है भैया। निफ्टी 50 24,000 के पास में चल रही है ना, 23-24,000 का, तो ये भैया 55,000 पे, ये तो डबल है उससे, तो टारगेट भी तो डबल होगा। सिंपल है हमारा ये लॉजिक, है ना, कि अगर वहाँ पे 75 से 100 पॉइंट का टारगेट ले रहे हैं तो यहाँ पे सिंपल है, डबल इंडेक्स है ये, तो डबल टारगेट लेके चलेंगे। मतलब वहाँ पे 75 ले रहे हैं तो वहाँ यहाँ पे 150 लेंगे, मतलब 150 से 200 पॉइंट तक का टारगेट हम यहाँ पे लेते हैं। तो अगर 55,000 पे हमारा एंट्री बनता है तो हमारा टारगेट क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि हम नीचे के साइड का देख रहे हैं, तो 55,008 में आप यहाँ पे देख लो 54,850 से लेकर के 54,800 तक का हम टारगेट लेके चलते हैं। अब हमको कितना मिला है भाई यहाँ से, अब देखो क्या मिला है मोमेंटम, है ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं 54,626, 54,626, मतलब टारगेट हमारा ये मिल गया एक्चुअली में। मतलब हम तो 800-850 तक ही देख रहे हैं, लेकिन 626 तक का टारगेट मिला है, तो एक बड़ा टारगेट मिल जाता है मार्केट में। बस हमको क्या करना, अपने सेटअप पे जाना पड़ेगा। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का हो गया। आइए हम आगे फिन निफ्टी को देखते हैं। फिन निफ्टी में क्या हुआ है, तो देखिए फिन निफ्टी की अगर हम बात करें तो उस तरह का कैंडल जो है वो देखिए यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे एकदम से ओपन इक्वल टू हाई के जैसा दिखाई दे रहा है। तो यहीं पे आपको पता है एसएल लेकर के चलेंगे हाई पे, यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, और एंट्री बनाने के बाद आप देख सकते हैं बेहतरीन मोमेंटम के साथ में मार्केट गई है। तो ये हमारा करंट मार्केट सिचुएशन में ये सेटअप बेहतरीन है। अब हमारा इंपॉर्टेंट है कि भैया ये सब तो ठीक है, लेकिन मिड कैप में भी क्या काम कर रहा है, तो एक बार हम देख लेते हैं कि क्या मिड कैप में भी ये सेटअप जो है वो मेरा कारगर है। तो चलिए एक बार हम मिड कैप को यहाँ से देख लेते हैं, निफ्टी मिड सेलेक्ट। चलिए देखते हैं आ गया होगा। ओ सॉरी, हमने अभी सर्च ही नहीं किया। ओ सॉरी, ये क्या आ गया भाई, निफ्टी मिड ओहो, ये बार बार चलिए एक बार ना मैं मिड कैप आपको दिखा देता हूँ यहीं से, है ना। यहाँ से मैं आपको मिड कैप एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे सर्च में आ नहीं रहा है, तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं मिड कैप। ओके, तो अगर हम मिड कैप को यहाँ पे देखें तो हमारा हाँ जी देखिए ये मिड कैप है। तो आइए मिड कैप को एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या मिड कैप में हमारा यहाँ जो है मार्केट ने ठीक ठाक मोमेंटम दिखाया है क्या। तो देखिए ये हमारा मिड कैप का मार्केट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मार्केट खुला 9:15 में। अब 9:15 में मार्केट खुलती है, उसके बाद आप देखो कि हमारा उस तरह का कैंडल कहाँ पे बना है। तो आप देखो यहाँ पे बना है, एकदम देख के ही पता चलेगा ओपन इक्वल टू लो के जैसा दिखाई देगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा कैंडल बना, मतलब स्टॉप, क्योंकि छोटा कैंडल है स्टॉप लॉस यहीं पे रखेंगे। और उसके बाद हम देख रहे हैं एंट्री हमारा यहाँ से बन रहा है ना, अप साइड के लिए। और आप देख सकते हैं क्या बेहतरीन सिनारियो मिला है मार्केट में, एकदम से एक बेहतरीन रैली मिला है मार्केट में। और उसके बाद जस्ट ये तो हमको एक रैली मिला बेहतरीन, और उसके बाद जस्ट आप देखोगे तो भैया यहीं पे आपको एक और मिला, यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे एंट्री बनाओ। और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ भी एक पावरफुल मूव देखने को मिला है। मतलब आप देख सकते हैं दोनों साइड में बेहतरीन मोमेंटम देखने को मिला है। तो भाई ये जो है ये हमारे लिए बेहतरीन हो गया है सेटअप। ओके, चलिए तो हमने देखा कि भैया निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में, मिड कैप,
सब में हमको एक बेहतरीन मोमेंटम देखने को मिला है। ओके, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि ये सेटअप हमारा करेंट मार्केट सिचुएशन में बेहतरीन काम कर रहा है ना। मिड कैप में तो और आप देख रहे हैं बेहतरीन वाला मोमेंटम हमको एकदम से देखने को मिला है। ठीक है जी, आइए तो अब हम यहाँ पे भी जैसे आप देख सकते हैं, इससे पहले वाला मार्केट में भी आप देखोगे यहाँ पे एकदम से ओपन इक्वल टू लो का कैंडल बना है, और यहाँ से आप देख सकते हैं एक बेहतरीन मोमेंटम हमको वहाँ पे देखने को मिला। और साथ में इधर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे इस जगह से एक छोटा सा मोमेंटम नीचे के साइड में। ओके, फिर यहाँ से आप देखोगे अप साइड का मोमेंटम एक बार फिर से। तो आप देख रहे हैं मिड कैप में और बेहतरीन तरीके से ये काम कर रहा है, तो मिड कैप में भी आप देख सकते हैं मार्केट को बेहतर दिखाई दे रहा है। अब आप बोलोगे भैया कोई स्टॉक वगैरह में भी क्या ये काम कर रहा है ना। तो चलिए एक बार मैं आपको टॉप का स्टॉक दिखा देता हूँ, है ना। बाद बाकी तो आप अपना स्टॉक देख ही लेना अपने हिसाब से कि आपको कौन सा स्टॉक को देखना है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप एकदम से पैनी स्टॉक को देख लिए, है ना। ऐसा स्टॉक को देखना है जो कम से कम निफ्टी 50 के अंदर में आती हो, या कम से कम भाई टॉप 100 कंपनी के अंदर में हो ऐसा, या तो फिर वो एफएनओ के अंदर में आती हो कम से कम, तो उसका वॉलिटिलिटी अच्छा होता है एफएनओ के अंदर में जो आती है। ठीक है, तो वैसा ही स्टॉक को देखना है, ऐसा नहीं कि कोई भी स्टॉक को हम उठा करके देख लिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप देखो, जैसे अभी हम आईसीआईसी बैंक को देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे हमारा ये सेटअप काम कर रहा है। तो देखिए सिंपली अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखो एक सिनारियो यहाँ पे बना है, यहाँ पे एंट्री बना है, और दूसरे बार में ही भैया यहाँ पे एसएल था, या मार्केट ने एसएल ले लिया, तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। देखिए स्टॉप लॉस इज पार्ट ऑफ मार्केट, मैं हमेशा बात करता हूँ स्टॉप लॉस लगते हैं, लेकिन सही जगह पे स्टॉप लॉस हमको देखना होगा, है ना। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लग गया, लेकिन जब नीचे मार्केट आई तो यहाँ पे देखो एक एसएल यहाँ पे लेके यहाँ पे हमारा एंट्री बनता है, और यहाँ से आप देख सकते हैं एक बड़ा मोमेंटम, मतलब स्टॉक में भी काम कर रहा है ना, स्टॉक में भी। लेकिन हाँ, स्टॉप लॉस इज पार्ट ऑफ मार्केट, मैं हमेशा बोलता हूँ, बार बार ये बात को मैं दोहराना चाहता हूँ कि स्टॉप लॉस इज पार्ट ऑफ मार्केट। स्टॉप लॉस अगर हम नहीं जानते हैं, नहीं देख रहे हैं ना, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। ये चीज़ें मतलब स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है एज कंपेयर टू, अगर हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का अगर मोमेंटम मिलता है, और इतना छोटा सा अगर मेरा एक छोटा सा स्टॉप लॉस ये चला जाता है यहाँ से यहाँ तक, तो मेरे को नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है। हमें बस यही देखें, मार्केट में हम क्या गलती करते हैं ना, कि हम स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कभी भी। देखिए उसका मैं ये नहीं बोलता हूँ कि भाई एकदम से हमारा ही गलती है। देखिए एक तो हमारा उसमें प्रॉब्लम भी, हमारा मजबूरी भी अपना होता है। क्या होता है कि भाई हमारे पास एक ही लॉट का कैपिटल ही था। अब एक ही लॉट का कैपिटल था भैया, अब स्टॉप लॉस अगर दे देंगे तो दोबारा एंट्री बनेगा, लेकिन हम बना ही नहीं पाएंगे, और बनाएंगे भी तो ओटीएम वगैरह ले लेंगे, और ओटीएम में ये सब चीज़ काम करती नहीं है। हमको आईटीएम देखना होगा, एकदम फुल्ली आईटीएम पे काम करना, ओटीएम में काम ही नहीं, प्रीफर बिल्कुल हम नहीं करते ओटीएम को। तो मान लो हम करेंगे भी तो भाई इतना ऊपर का ले लेंगे, या इतना नीचे का, इतना दूर का ओटीएम उठा लेंगे कि पता चलेगा मार्केट हमारे फेवर में आया, लेकिन हमारा प्रीमियम भागा ही नहीं, और जब घटने का समय आया तो एकदम से घट गया प्रीमियम। जरा सा भी मार्केट ऊपर जाएगी प्रीमियम घट जाएगा पूरी तरह से। पता चलेगा यहाँ से यहाँ तक जितना प्रीमियम भागा ना, मान लो 20 रुपये यहाँ से यहाँ तक भागा ओटीएम, इतना सा मार्केट ऊपर चढ़ेगा ना, तो पता चलेगा 20 रुपये बराबर कर दिया, बराबर से भी ज़्यादा चला जाएगा, पता चलेगा माइनस में चला गया वो, है ना। अभी तक हमको 20 रुपये का मार्जिन मतलब गेन हो रहा था, पता चला अब हमको वहाँ से नुकसान होने लगा भाई, है ना। ऐसा होता है ओटीएम में। तो हम ओटीएम, तो देखिए प्रॉब्लम हमारे साथ रहता है ये चीज़ कि हमारे पास एक ही लॉट है, अगर हमारा गलत जगह एंट्री हुआ तो दोबारा हम एंट्री बना ही नहीं पाएंगे, वो शॉर्टेज हो जाएगा फंड। तो मैं आपको सिंपली बोलूँगा, अगर एक दो लॉट से आप इस मार्केट को सोच रहे हैं कि ये मार्केट हमारे कैप्चर में आ जाएगा, हमारे फेवर में आ जाएगा, है ना, तो मैं आपको सच्चाई बता दे रहा हूँ, ये मार्केट आपके लिए नहीं है प्लीज़। फिर आप अपना पैसा सिर्फ और सिर्फ जो है ना गंवाने के लिए आए, बस और कुछ नहीं है वो। सिर्फ और ऐसा आप रिस्क लेना है ना जिसका भैया रिवॉर्ड के साथ में कोई ताल्लुक ही नहीं है, सिर्फ वहाँ रिस्क ही आपको दिखाई देगा, रिवॉर्ड दिखाई ही नहीं देगा वहाँ पे। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि भैया कैपिटल तो चाहिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में आए कैपिटल आपको चाहिए, नहीं तो फिर छोटा कैपिटल अगर आप देख रहे हैं 100 200 1000 मतलब छोटा कैपिटल देख रहे हैं, तो फिर आप जाइए डेल्टा एक्सचेंज में जाइए, वहाँ पे भी हम आप बोलोगे, देखो आपका कमेंट आपका लाइक हमारे लिए बस इतना ही है और कुछ नहीं हमारे लिए है, ये सब प्रीमियम कंटेंट है हम आपको जो दे रहे हैं, तो इतना ही है। वो वहाँ पे जहाँ कमेंट आया भाई,
अगर मान लो अभी आज के आज वीडियो में अगर 100-200 कमेंट आ गया कि हाँ चलो डेल्टा एक्सचेंज भी बता दो, हम कल से आपको स्ट्रैटेजी देना शुरू कर देंगे डेल्टा एक्सचेंज में लगातार। और बेहतरीन से बेहतरीन स्ट्रैटेजी हमारा वहाँ पे भी है, वो भले ही इंटरनेशनल मार्केट है, वहाँ पे भी हमारा स्ट्रैटेजी जहाँ पे 24x7 मार्केट चलती है, कभी रुकती नहीं है मार्केट। वहाँ भी है, चाहे बिटकॉइन की बात करो, इथेरियम की बात करो, या मेमे कॉइन की बात करो, कोई भी है ना, वहाँ भी हमारे पास है, या गोल्ड की बात करो, इंटरनेशनल मार्केट में सब कुछ है ना। लेकिन वो डिपेंड करता है कि भाई आपका कितना वो है। और अगर इस मार्केट में आए तो इस मार्केट में कैपिटल तो चाहिए भैया, कम से कम 4-5 लॉट से कम का कैपिटल अगर आपके पास है तो फिर दिक्कत है मार्केट में। फुल्ली आईटीएम के साथ में 4 से 5 लॉट का तो कम से कम हमारे पास कैपिटल होना चाहिए। वो एक लॉट ले करके और हम आए तो वो सिर्फ और सिर्फ हम गंवाने आए और कुछ नहीं करने आए, मैं आपको बताऊं। तो उससे अच्छा ज़्यादा बेटर होगा कि आप ऐसे ही प्रैक्टिस करो पेपर ट्रेड में, और नहीं तो फिर आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना तो आप बिटकॉइन में, डेल्टा एक्सचेंज में जाके 100-200 में भी जा करके आप वहाँ पे काम कर सकते हैं, है ना। तो चलिए आज का जो सेटअप हमने आपको बताया है कैसा लगा, लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। और आप बोलेंगे, आपका जो मोटिवेशन है ना, आप जो लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, वो हमारे लिए मोटिवेशन है। जितना हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा हम आपके लिए बेहतर से बेहतर क्लास लेकर के आएंगे। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।